शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल, यानी कि देश का सवाल, हमारा सवाल, आपका सवाल। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों जो सियासी भूचाल चल रहा है, छींटा कसी का दौर, और साथ ही आज आपकी पार्टी पे कीचड़ और कल हमारी पार्टी पे कीचड़ जो चल रहा है, ये आप सबको भी समझ आ रहा होगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को दिल्ली का दुश्मन बताते हुए आज आमादा हैं, और ये सियासी दंगल मनीष सिसोदिया के लिए अमंगल अब साबित हो रहा है। सिसोदिया के घर में घुसी सीबीआई अब उनके बैंक लॉकर तक पहुंच गई है, जिसके बाद राजधानी का जो सियासी पारा है इस वक्त चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सभी कार्रवाइयां राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं सियासी रस्साकसी के बीच अब समाज सेवी अन्ना हजारे की एंट्री हो गई है, जिन्होंने लेटर लिखा है और वो लेटर बम आज केजरीवाल पर फोड़ा है। उस लेटर में अन्ना हजारे ने खरी खोटी सुनाई है केजरीवाल को, और अब यहाँ सवाल बनता है कि दिल्ली में बढ़ती तनातनी कहाँ जाकर रुकेगी। अन्ना हजारे की एंट्री आखिर क्या संदेश देना चाह रही है, इन सब पर अपने मेहमानों से आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट, ताकि आप समझ पाएंगे कि आज दिन भर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी क्या कुछ चला और कैसे अन्ना हजारे की एंट्री हुई है। सबसे पहले छोटा सा रिपोर्ट, तमाम मेहमानों से मिलेंगे, उसके बाद चर्चा। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर थम रहा है और ना ही आरोप प्रत्यारोप का। आलम यह है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अगर एक आरोप लगाती है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर 4 लगा देती है। दोनों पार्टी धरना देने में भी पीछे नहीं है। सोमवार रात दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इन सब के बीच सीबीआई की जांच सिसोदिया के बैंक लॉकर तक पहुंच गई। हालांकि इस जांच की जानकारी सिसोदिया ने सोमवार रात ही ट्विटर पर दे दी थी। दरअसल मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम बनने से पहले गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में रहते थे, जहां उनका बैंक अकाउंट और लॉकर पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में है। सीबीआई को शक था कि बैंक के लॉकर से दिल्ली शराब घोटाले का सच बाहर आएगा। इसके बाद सीबीआई गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक पहुंची। सीबीआई की टीम ने करीब 45 मिनट तक लॉकर की जांच की। इस दौरान मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ बैंक में मौजूद रहे। 45 मिनट तक चली जांच के बाद सिसोदिया चेहरे पर मुस्कान चिपकाए बाहर निकले। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी, तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बता रही है। ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा 2 चीजों में जा रहा है।
एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। दोनों के बीच जारी सियासी दंगल में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की भी एंट्री हो गई है। अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखकर शराब नीति को लेकर फटकार लगाई। दोषी तक पहुंचने के लिए जितनी भी जांच होनी चाहिए होनी ही चाहिए। अगर लॉकर ऐसे हैं तो निश्चित रूप से वो उनकी जांच होनी चाहिए। ये तो अच्छा है कि इसी बहाने पता चल गया इनके पास लॉकर भी है। तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया क्या? कभी भी जांच होती है तो एजेंसी अपनी चार्जशीट दाखिल करती है, और मुझे लगता है कि अभी तो इस घोटाले की कड़ियों को ही जोड़ने में लगी है, और आपकी ये मनसा पूरी होगी, जल्दी चार्जशीट आएगी। मनीष जी के ऊपर तो कोई आरोप अभी तक डायरेक्ट लगा ही नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि मनीष जी ने इसके अंदर कोई गड़बड़ की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कह रही है। यहाँ पे खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन के खिलाफ उनके 2 हेड कैशियर ने लिखित बयान दिया है कि उनका पैसा उनके दबाव में डरा धमका कर बदला गया। आप बताइए किसके अंदर मामला बनता है? और हम तो कह रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन दीजिए, पार्टी जो है फिर अपने बारे में भी सोचेगी, मगर खेल के नियम तो बराबर होने चाहिए। पहले शराब नीति और अब शिक्षा नीति। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर वार करने का बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। इस सियासी लड़ाई का सिकंदर कौन होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी जिसमें आपने देखा कि कैसे अन्ना हजारे की आज एंट्री हुई है, और साथ ही तमाम जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप है, वो एक तरफ आम आदमी पार्टी लगा रही है कि आप तो छानबीन करवा रहे हैं, हमारे बैंकों के लॉकर्स खुलवा रहे हैं और लॉकर के अंदर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपने एलजी के ऊपर क्या कार्यवाही की है, ये आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। और ऐसे में अन्ना हजारे सवाल दागते हैं कि ये वही आदमी है जिन्होंने स्वराज नाम की किताब लिखी थी और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद आदर्श विचारधारा भूल गए। तो ये चर्चा का विषय है। तमाम गेस्टों से आपको मिलवा देते हैं। घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ। संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो से। आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और धनेंद्र जी जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे फौरन मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रवक्ता बीजेपी के खेमचंद शर्मा जी, आपसे सवाल है। भाजपा आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आपने माइक्रोस्कोप लगा दिया हमारे लॉकर पे, उसके अंदर, लेकिन आपको फिर भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सरकार को कुछ नहीं मिला। पहले भी घर पे सीबीआई ने रेड किया, घर से कुछ नहीं मिला, लॉकर छान लिया, अब कुछ नहीं मिला। अब ये एलजी पे कार्रवाई कब करेंगे जो आरोप हम लगा रहे हैं? देखिए, जो असली मुद्दा क्या है वो है शराब में घोटाला। अब शराब में जो इन्होंने नई पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी में इन्होंने दावा किया था कि उससे हमें लाभ होने वाला है, दिल्ली को लाभ होने वाला है, ज्यादा रेवेन्यू आने वाली है। बल्कि हुआ उल्टा। 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ एक्साइज में, 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ रेवेन्यू में, 6,500 करोड़ का तो सीधा नुकसान हुआ। अब पॉलिसी में था कि जो L1 है वो सरकार के पास रहना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना हो और कंट्रोल बना रहे, लेकिन वो इन्होंने अपने मित्रों में रेडियो बांट दी। बिना किसी टेंडर के इन्होंने L1 का ठेका अपने मित्रों में दे दिया, और तो सिर्फ ठेका नहीं दिया, नहीं। अब सवाल देखिए, जांच में कुछ मिल नहीं रहा। अब कहा जा रहा है कि क्या जानबूझ के केजरीवाल सरकार को फंसाया जा रहा है? किसने कहा कि जांच में कुछ मिल नहीं रहा है? अभी तो FIR दायर हुई है, अब साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो डिटेल चार्जशीट है वो दायर होगी और उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। ये अपने आप को खुद से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे आप चोर हो, आपने चोरी की है,
आपका खुद का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेल्फ सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको सर्टिफिकेट अगर अदालत देती है, एजेंसियां देती है, तो आप मेमोरेंडम कर सकते हो। अभी तो जनता आपको बेईमान कर रही है, चोर कर रही है। पूरी दिल्ली में चोर है, गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। चोरी की है, दिख रहा है कि 2% शराब जैसा धंधा जिसमें कमाई होती है, जिसमें सेल बढ़ती है, उसमें 2% से 12% कमीशन करने की जरूरत क्या थी? 25,000 करोड़ का कारोबार है, तो उसमें से 10% बढ़ा के आपने सीधे 2,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। नॉन कंफर्मिंग एरिया में आपने ठेके खोलने का परमिशन दिया। इसका मतलब सीधा ठेकेदारों से पैसा लिया, जहाँ खोलना चाहे वहां पे खोलो, जब खोलना चाहे जब खोलो, और आपने उनसे पैसा लिया। आपने शराब पीने की उम्र को कम कर दिया, आपने शराब पीने के आर्ट्स को बढ़ा दिया, आपने ऐसे मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट को भी 1000 से ज्यादा लाइसेंस दे दिए कि वो वहाँ पे रात दिन जाके शराब बांट सकते हैं, शराब घनेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, घनेंद्र भारद्वाज जी। छोटे पैक भी शराब के शुरू कर दिए कि भाई गरीब आदमी अगर ज्यादा नहीं खरीद सकता तो छोटा पैक खरीद ले। घनेंद्र जी ध्यान से सुनिएगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं बताएं खेमचंद शर्मा जी। इन मुद्दों पे जवाब कब दोगे? दिल्ली पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ रही है। हम वोट पर भी लड़ रहे हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे। ये मुद्दे को भटका रहे हैं, कभी कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। अरे 65 विधायक है, कॉन्फिडेंस मोशन लाके क्यों मजाक उड़वा रहे हो? जरूरत क्या है? क्यों आप नाटक नौटंकी करते हो? क्यों आप जो शराब का घोटाला हुआ उसमें चर्चा पर चर्चा नहीं करते? क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नहीं? तो अभी अगर कुछ नहीं मिल रहा, सब एक सेकेंड, अगर जांच में अब कुछ नहीं मिल रहा है खेमचंद जी, तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगला स्टेप क्या है? मिल तो नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी के भी अपने सवाल जायज हैं सर, इससे आप दो राय नहीं रखेंगे। आप जांच कर रहे हैं, वो कह रहे ठीक है हम सहयोग कर रहे हैं, और कल विधानसभा में नहीं कल विधानसभा में केजरीवाल ने जो कहा है, आपने सुना है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने विपक्ष पर क्या नहीं कहा? मैंने सुना, वो कह रहे टैक्स लगा रहे हैं, अपने दोस्तों के बैंकों को भर रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई मैम। हाँ बोलिए। हम नहीं जांच कर रहे, जांच एजेंसी जांच कर रही है। हमने आरोप लगाया है फैक्ट्स के आधार पे, हमने आरोप लगाया है जो पॉलिसी है, पॉलिसी वर्सेस इन्होंने जो एक्शन लिया है, और वो साफ साफ दिखता है कि इन्होंने बड़ा करप्शन किया है। केजरीवाल जी जो अपने आप को सो कॉल ईमानदार कहते थे, आज उनके गुरु ने लेटर लिखा है कि आपने अपनी जो आपकी आदत थी उसके हिसाब से काम किया। छोटा रिएक्शन लेंगे हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज। ठीक है, आती हूँ। घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके, आती हूँ सर। और भी मेहमान है, छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, आपने सुना खेमचंद को, आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन जितना भी सुना वो कह रहे देखिए एजेंसियां हमारी नहीं है, एजेंसियां अपना काम कर रही है, और भ्रष्टाचार के आरोप है शराब को लेकर के, तो जांच होगी, मिले या ना मिले। एलजी पे सवाल पे भी कह रहे हैं कि हमारा अपना जो टेक है उस पर हम बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को मानना पड़ेगा कि देश का सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने लगा दिया। और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की देखिए नोटबंदी के चोर दूसरों को, नोटबंदी के सब, इनको चुप करा दीजिए। देखिए मैंने किसी को नहीं टोका था, मैंने इनको सुना। देखिए नोटबंदी के समय जब पूरा देश अपने कष्ट कमाई के पैसे को लाइनों में लगा के नई करेंसी ले रहा था, तब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अब हैं, उस समय खादी बोर्ड के चेयरमैन थे, वो 1400 करोड़ रुपए का काला धन सफेद करने में लगे हुए थे। और देखिए हुआ क्या, देश में तो लाखों लोग, हजारों लोग मर गए, लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हुई, लाखों लोगों की नौकरियां चलेगी, रोजगार चलेगी, लेकिन ये भ्रष्टाचारी विनय सक्सेना काले धन को सफेद करता रहा। ये क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और हमारी डिमांड है कि विनय सक्सेना को राष्ट्रपति तुरंत बर्खास्त करे उनके पद से, और विनय सक्सेना को गिरफ्तार करे, सीबीआई प्रोब हो, ईडी प्रोब हो, क्योंकि सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस भ्रष्टाचारी विनय सक्सेना को 1 सेकंड भी दिल्ली के एलजी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, हम सीबीआई से ये भी मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि जो 6300 करोड़ रुपए आए 277 एमएलए को खरीदने के लिए, वो 6300 करोड़ रुपए कहां से आए, किसका पैसा था, किसका काला धन था, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तीसरा हमारा सवाल ये है कि जो आरोप इन्होंने मनीष सिसोदिया जी पे लगाए हैं, आज वही आरोप एलजी साहब पे लगे, वही आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगे कि ऑपरेशन लोटस के लिए पैसा कहां से लेके। इन सब बातों की जांच होनी चाहिए, और सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। पहले भी मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हुई,
कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर खगाने उसमें भी कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने कहा कि मनीष जी आपको आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं, आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रेशर है कि आपको अरेस्ट करना अच्छा, ये पड़ेगा। सीबीआई ने आपको इस तरीके से सीबीआई ने तानाशाही कहा, सरकार ये देश में सीबीआई चल ने रही है। कहा, एक सेकंड लिखिए घनेंद्र जी, ये सीबीआई ने कहा मनीष सिसोदिया जी को कि प्रधानमंत्री ने प्रेशर बनाया है तब हम जांच कर रहे हैं, आपके घर से कुछ नहीं मिला। आपने आपके और सभी चैनल ने उसको लाइव करा मनीष जी की प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं, को। मनीष जी ने कहा- आप पार्टी की बात रखिए, अब ये नेशनल चैनल है, प्लेटफॉर्म पे आप बोल रहे हैं। हाँ, मैं फिर आपको वही कह रहा हूँ, मनीष जी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई राजनीतिक विद्वेष के चलते कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी आपने जो कहा, आपने नहीं, ठीक है घनेंद्र जी, आप जो आपने जो ये कहा कि प्रधानमंत्री ने दबाव बनाया, और ये सीबीआई कह रही थी कि प्रधानमंत्री ने दबाव बनाया, सीबीआई मनीष सिसोदिया को कह रही है कि आपके घर से कुछ नहीं मिला। पूरा देश देख रहा है कि सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, ये सब प्रधानमंत्री और अमित शाह के कहने पे ये सीबीआई ने कहा, ये सिसोदिया को कहा सीबीआई ने के खिलाफ प्रधानमंत्री, ठीक है, ये मनीष सिसोदिया को कहा है सीबीआई ने। घनेंद्र जी, क्या ये सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है सीबीआई ने अपनी तरफ से मनीष सिसोदिया को, जो आप कह रहे हैं? देखिए सीबीआई के जो अधिकारी मनीष जी के पास गए, उन्होंने कहा मनीष जी आपके घर पे हमने रेड करी, हमें कुछ नहीं मिला, 14 घंटे की रेड में आज आपके लॉकर खंगाले, कुछ नहीं मिला। आप बहुत अच्छे इंसान हो, ईमानदार आदमी हो, देश में शिक्षा में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देश के गरीब बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे ऊपर प्रधानमंत्री और पीएमओ का प्रेशर है आपको अरेस्ट करने के लिए। ये सीबीआई अधिकारियों ने आज लॉकर जब खंगाल लेते तब मनीष जी से कहा है, और मनीष जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा है, और मनीष जी पूरा का पूरा सीबीआई को सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई की मजबूरी है कि जो सीबीआई के आका बैठे हैं ऊपर, वो सीबीआई पे दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, खेमचंद जी से जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी कह रहे हैं कि सीबीआई ने खुद स्टेटमेंट दिया कि पीएमओ से हमें दबाव है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनीष जी, लेकिन हमारे ऊपर इतना दबाव है पीएमओ से कि हमें ये जांच करनी पड़ रही है। क्या कहेंगे सर, फंसाया जा रहा है मुख्यमंत्री को? मैडम, ये महा झूठे लोग हैं, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी नहीं, केजरीवाल जी भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने पहले भी माफी मांगी, घर जाके माफी मांगी है, लिखित में माफी मांगी है, तब जाके इन पे से केस हटाए। अब सीबीआई के ऑफिसर, क्योंकि इनकी जो चिट चाट है, इनकी जो गंदी राजनीति है, उसमें आके वो जवाब तलब इस तरीके की बातें रख नहीं सकते, तो उनको गलत तरीके से कोट करके कि सीबीआई के ऑफिसर ने ये कहा है कि आप पाक साहब, अरे कैसे कह सकते हैं? सीबीआई का ऑफिसर कभी भी इस तरीके का बयान दे ही नहीं सकता। उनका काम है साक्ष्य इकट्ठा करना, उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट फैसला लेती है, वो अपनी जल्दी बोलिएगा। नहीं, ये रिएक्शन जरूरी था, लेकिन और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, एकदम जल्दी। मैडम बता रहा हूँ, ये झूठे हैं और साफ साफ अपने आप को बचाने के लिए ऑफिसर्स का मिसयूज कर रहे हैं, और तो और अमर्यादित लैंग्वेज ये एलजी के खिलाफ यूज कर रहे हैं। जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, दिखाता है कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ऐसे लोग राजनीति में रहने लायक नहीं है। कांग्रेस से नीरज मिश्रा, कि आपने अपने आती हूँ, संजय राणा भी हमारे साथ है। नीरज मिश्रा, अन्ना हजारे ने एक लेटर बम फोड़ा है आज, बॉम्ब जिसको बोलते हैं, वो है केजरीवाल के ऊपर। उन्होंने लिखा कि आदर्श हुआ करते थे, और जैसे ही मुख्यमंत्री बने वैसे ही टर्न ले लिया इन्होंने, आदर्श रहे नहीं मुख्यमंत्री। ये एंट्री है या टाइमिंग को देखकर इनको अन्ना हजारे साहब को लगा कि आज ही कूदना चाहिए, इसलिए कूद गए? बदले बदले से हुजूर के मिजाज नजर आते हैं। हाँ। अगर आज आप मनीष जी की जो वो विधानसभा में जब अपना भाषण दे रहे थे वो सुनते तो आपको पता चलता कि कैसे बदला था उनका मिजाज था। चेहरे के ऊपर एकदम हवाइयां उड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कब इनको पीछे से आएगी ईडी और सीबीआई, इनको उठा के ले जाएगी। तो आज ना कल तो इनको ईडी सीबीआई उठाने ही वाली है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, देश का सबसे भ्रष्ट जो शराब मंत्री है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। जहां तक बात रही अन्ना हजारे की, देखिए अन्ना हजारे को 2014 के आसपास इस देश में ईमानदारी की धुरी बनाया गया, और उनके जो ये चेले चपाटे थे ना, इन सबको ईमानदारी की कस्में खिलाई गई
कि इनसे ईमानदार आदमी तो कोई भी नहीं है। आज तो अन्ना हजारे ने भी कह दिया कि भाई आप लोग तो घूस लेने में, सत्ता को अपने पास रखने में, हवाइयों की बात कर रहे हैं आप। एक सेकेंड, हवाइयों की बात कर रहे हैं आप नीरज मिश्रा जी। हवाइयों, गुलाम नबी साहब के जाने के बाद मैंने सुना पार्टी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई। बिल्कुल नहीं। और आज 64 कांग्रेस के नेताओं ने कश्मीर से रिजाइन किया है जी। आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा 2024। अभी विपक्ष देखिए ना सर, आप देखिए आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रहा है सर। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को आप ये बता रही हैं कि ये 4 सांसद वाली पार्टी ये देश का विपक्ष बनेगी। और गुलाम नबी आजाद जी के जाने के बाद ये बताइए कि कांग्रेस का कौन सा कार्यक्रम रुक गया? 22 सितंबर से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है, उसकी प्रक्रिया चालू है। 4 तारीख को दिल्ली के अंदर महंगाई के खिलाफ जो महंगाई डाइन है, जिसका आप भी त्रस्त हैं, उस रैली की तैयारी चालू है। और 7 तारीख से इस देश के इतिहास में, इस देश को एक करने के लिए, इस देश में महंगाई के खिलाफ अलग जगाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा पर 3500 किलोमीटर राहुल गांधी चलने वाले, छोटा सा रखेंगे 2 मेहमान और, ठीक है, तो गुलाम नबी के जाने से हुआ क्या? छोटा सा और 2 मेहमान हमारे साथ है। जल्दी से संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, जल्दी से, उसके बाद प्रेम कुमार जी छोटा सा, उसके बाद ब्रेक के बाद आप दोनों से पहला सवाल। देखिए प्रीति जी, आपने सुना होगा 2 गेट के बारे में, आपने जरूर सुना होगा, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन 3 गेट और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, जो बच्चे आने वाले समय में पढ़ेंगे। हवाला गेट, लिकर गेट और दिल्ली स्कूल गेट। ये 3 मॉडल हो गया। नंबर 2 आपको, मुझे कल एक फोन आया था, मैं कल आपके टीवी डिबेट में इसलिए नहीं पाया था कि मुझे एक फोन आया था। इन्होंने बोला, सुनते हैं जी, आप किसी भी टीवी डिबेट में जाकर के संजय जी एक कसम खाना पड़ेगा, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे लिकर के मामले में, लिकर स्कैम के मामले में आपको मैं 50 करोड़ रुपए देता हूं जी। मैं तो घबरा गया, मैं गरीब इंसान, आम आदमी था, बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने फोन रखा, नंबर देखा तो नंबर भी मोबाइल का था। फिर जब उस पर फोन किया तो उस पर फोन लगा नहीं, लेकिन आवाज से मुझे केजरीवाल साहब लग रहे थे, कि अक्सर वो फोन आते रहते हैं कहीं मध्य प्रदेश से, कभी पंजाब से, जो इलेक्शन टाइम होता है, कि आपका बड़ा भाई बोल रहा हो, तो ऐसे लगा था। रहा अगर स्कैम की बात करें तो तीनों स्कैम बहुत बड़े स्कैम है। अगर आप स्कूल की मॉडल की बात करती हैं तो स्कूल में तकरीबन 1200 कमरे बनवाए गए हैं। जो कमरे नहीं थे वो टॉयलेट थे, जिसको कमरे में, स्कूल के कमरे में गिना जा रहा है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। 17 से 90% वहां पे जो उसकी जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई है, और इसको नाम दिया गया है ECV। आपने तमाम दलीलें सुनी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, आपने कांग्रेस को सुना, आपने भाजपा को सुना, और ऐसे में क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर ज़बरदस्त तरीके से कीचड़ उछाल रही है। जी प्रीति जी, देखिए, मनीष सिसोदिया जी पूर्व पत्रकार है। मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा रही है कि चाहे कुछ हो जाए, मनीष सिसोदिया जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं, वो भ्रष्ट नहीं हो सकते। और सीबीआई की जांच में, चाहे लॉकर की जांच हो या इससे पहले तक की जांच हो, इसमें ये बात, मेरी धारणा कम से कम मुझे संतोष देती है। जो मेरी धारणा है उसकी पुष्टि हो रही है। लेकिन मैं एक बात आम आदमी पार्टी के नेताओं से, और घनेन्द्र जी भी बैठे हैं, उनसे भी सबसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, लिक्वर पॉलिसी को लेकर के एक सोच रही है। आप देखेंगे बजट भी आता है तो सिगरेट के, तंबाकू के, तमाम चीज़ों के दाम, एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ जाते हैं, वो महंगा हो जाता है। तो इसकी धारणा ये होती है कि लोग हतोत्साहित हों, इसका उपयोग कम से कम करें। लेकिन दिल्ली में जो लिक्वर पॉलिसी में बदलाव आया, राजस्व बढ़ाने के नाम पर या चाहे जिस नाम पर, इस थ्योरी को उलट दिया गया। एक राजनीतिक पार्टी अपने सामाजिक सरोकार से कैसे दूर हो सकती है? शराब कम से कम पिए जाएं, देश में शराब बंदी हो, लोग हतोत्साहित हो, ये तो बेसिक आपकी नीति होनी चाहिए थी। लेकिन आप उससे पलटे हैं। आप अपनी पार्टी के भीतर विमर्श कीजिए, शराब कैसे कम पिए जाए वैसी नीति लाई जानी चाहिए। फ्री बांट करके या शराब की क्वांटिटी को बढ़ा करके, या दिल्ली में अगर सस्ती शराब मिलेगी तो वो गाजियाबाद में तस्करी हो जाए, ऐसी स्थिति तो कम से कम आम आदमी पार्टी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि इस पर, इसी सोच के तहत दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी विचार करें।
कि शराब को कैसे कम हतोत्साहित किया जाए, इसकी बिक्री को प्रोत्साहित करने वाली नीति कभी भी सही नहीं हो सकती। ठीक है, घनेंद्र जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जवाब देंगे, हाथ उठा रहे थे घनेंद्र जी। देखिए प्रीति जी, हमने बार बार इस पे लीकर पॉलिसी पे हमने कई जवाब दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। देश को सारे जवाब हमने भी दे दिए, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने दे दिए, सीएम साहब ने दे दिए। अब रही बात ये कि आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम सामने है नोटबंदी के समय। जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय सक्सेना जी, उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का काला धन सफेद करा। ये बहुत बड़ा विषय है और ऐसा व्यक्ति जो देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, जो देश का सबसे बड़ा चोर है, आज उसे दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। ये दिल्ली वालों के लिए बड़े शर्म की बात है। आज हम डिमांड करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के खिलाफ सीबीआई जांच हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। दूसरा हमारा है कि 6300 करोड़ रुपए जो ऑपरेशन लोटस के नाम पे ये पैसा आया, ये किसका पैसा था, कहां था, इसकी भी सीबीआई प्रोब होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तीसरा, जो गरीब आदमी के दूध पे, दही पे, छाछ पे टैक्स लगा के, जो जीएसटी लगा के, जो देश के चुनिंदा उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने माफ करा, उसकी भी सीबीआई जांच हो, जुडिशियल इंक्वायरी। देश के लोगों को पता होना चाहिए ये कौन लोग हैं जो गरीब का हक खा रहे हैं, गरीब के बच्चे के दूध पर टैक्स लगा के किन लोगों के कर्जे माफ हो रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है और एलजी विनय सक्सेना को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, ऐसे चोर आदमी को एक सेकंड भी दिल्ली का उपराज्यपाल बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम लगातार डिमांड कर रहे हैं, हमारा सदन में भी संघर्ष जारी है, सड़क पे भी संघर्ष करेंगे, लेकिन एक दिन भी ये चोर, ये भ्रष्ट विनय सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे नहीं बैठ सकता। ये संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है, ये देश के उस हर आदमी का अपमान है जो देश में लोग बिलीव करता है। 130 करोड़ लोगों में मोदी को इससे बड़ा कोई चोर नजर नहीं है, इससे बड़ा कोई भ्रष्ट नजर नहीं आया। विनय सक्सेना से नोटबंदी में देश लाइन पे लगा होता, गरीब आदमी अपनी कष्ट कमाई का पैसा लेने के लिए एटीएम की लाइन पे लगा होता, लोग मर गए लाइनों में लगे, लोगों ने वहीं पे बच्चों को जन्म दे दिया। और ये विनय सक्सेना उस समय 1400 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद कर रहा था। ऐसा व्यक्ति दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। रोज हमसे ईमानदारी का सबूत मांगते हैं, करवाओ विनय सक्सेना की जांच, करवाओ उसे गिरफ्तार। ठीक है, खेमचंद जी है, संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद खेमचंद। मैं भरद्वाज जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। बिल्कुल, अगर वो एलजी भ्रष्टाचारी हैं आपके निगाह में तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, आपको किसने रोका है कि कोर्ट में जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? किसने रोका है आपको? जैसे आपने बोला कि 6300 करोड़ रुपीस जो आपने बोला है कि विधायकों को खरीदने के लिए लाया, ये आंकड़ा कहां से आ गया? हमारे पास भी एक फोन आया था अभी, प्रीति जी मुझसे जब प्रश्न पूछ रही थी, 50 करोड़ का ऑफर किसी जी ने दिया था मुझे कल कि आप आबकारी नीति पे बात नहीं करेंगे। आप ये बताइए, आबकारी नीति में 3713 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था, लेकिन वो नहीं आया। आप ये बताइए कि आपने जो रेवेन्यू को लॉस किया 1% कर दिया है। जो शराब में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, एक शराब की बोतल का अगर होलसेल प्राइस 2 रुपए है तो उसमें 1% से 2 रुपए सिर्फ मिल रहा है सरकार को, पहले 200% था। यानी आपने मार्जिन बढ़ा दिया रिटेल वालों का, तो किसका फायदा हो रहा है? अब आते हैं आपकी बहुत ही खूबसूरत जो नीति है जिसको आप न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके बारे में बता देते हैं। ये बताइए, आप कैसे, आप स्कूल चला रहे हो, आप कक्षा चला रहे हो, उस स्कूल के क्लासरूम बनवाने के आड़ में आपने टॉयलेट, जो 1200 टॉयलेट बनवाए, उसको भी क्लासरूम में जोड़ दिया। अरे भैया, 500 करोड़ रुपए उसमें आपने खा लिए। किस तरह का न्याय चल रहा है देश में, ये बताइए। आप भूल जाइए एलजी को, हम तो कहते हैं आपके साथ खड़ा हूं, चलिए एलजी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये जो झूठ का पुलिंदा बना रखे हो, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। खेमचंद जी, उसके बाद घरेंद्र जी। खेमचंद जी, मैम ये ऐसे झूठे लोग हैं जो कभी ताहिर हुसैन को भी साफ साफ बताते थे। घरेंद्र जी, आपको झूठा कह रहे हैं, आप उनको झूठा कह रहे हैं, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। बताइए, लोग किस पे भरोसा करें? बोलिए। ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को भी साफ बताते हैं जो साफ साफ करप्शन में, दंगों में शामिल है। ताहिर हुसैन को भी इन्होंने सही बताया। अहमदुल्लाह खान जो साफ बड़े करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको भी इन्होंने सही बताया। संदीप सिंह जो फेमस राशन कार्ड कांड में शामिल थे, जो इनके मंत्री भी थे, उनको ये सही बताते थे नहीं, और कहते थे आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। इसके बाद इनके आते हैं जितेंद्र तोमर जी, जिनकी फर्जी डिग्री थी, उनको भी केजरीवाल जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, नहीं सही आदमी है, बढ़िया आदमी है।
कुछ गलत नहीं किया, सामने आया, इस्तीफा देना पड़ा और तो इनको उसकी एमएलए की टिकट भी काटनी पड़ी। अब सत्येंद्र जैन महीनों से जेल में पड़े हुए हैं, शर्म नहीं आती, उसको ये मंत्री बनाए रखते हैं। वो खुद कहते हैं कि मेरी मेमोरी जो है गायब हो चुकी है, मेरे को कुछ याददाश्त नहीं है। अगर व्यक्ति को याददाश्त नहीं है तो भी मंत्री बन के नहीं रह सकता, भ्रष्टाचारी है जेल में तो भी मंत्री बन के नहीं रह सकता, लेकिन मंत्री बना हुआ है। अब सबसे बड़ा घोटाला सामने आता है मनीष सिसोदिया जी का, शराब का घोटाला सामने आता है। किसी भी सवाल पे जवाब नहीं देते। क्यों आपने 2% से 12% कमीशन किया? क्यों 2,500 करोड़ आपने ऐसे ही दे दिया रेवड़ी की तरह? वो सीधा सीधा पैसा इनके पास आया है, ये बताते नहीं। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, देखिए आम आदमी पार्टी का कहना है, खेमचंद जी, अच्छा ठीक है, सुनिए, आम आदमी पार्टी कह रही है, अनगल बातें करेंगे और संविधान, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा स्कूल मॉडल पे क्यों नहीं बात करती? तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बात कर रहे थे और उस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे एक महामहिम राज्यपाल के खिलाफ ये बातें कर, बिना सबूत के बात कर। मैं तो चैलेंज करता हूँ, आपके पास तो वकीलों की फौज है, हजारों करोड़ रुपए आपने घपले में कमाए, वो पैसे आपके पास हैं, तो कोर्ट नहीं जाते? दो चोर, दो ऐसे लोग जिनको वहाँ से उस संस्था ने निकाला हुआ है, उनको आधार बना के आरोप लगा सकते हो। खेमचंद जी, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। खेमचंद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? खेमचंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सामने ला रहे हो आप, कोई एविडेंस? खेमचंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरा सवाल ले लीजिए सर। गुरु ने भी आपको बोला है खेमचंद जी, क्रियाकलाप है वो सही नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपकी आवाज, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। खेमचंद जी, नीरज मिश्रा, पहले नीरज मिश्रा बोल लें, उसके बाद में घनेंद्र जी के पास जाऊंगे। नीरज जी बोल लीजिए आप। मैडम देखिए, प्रोग्राम का जो नाम है ना उसको बदल के कर दीजिए भाजपा और आपकी जुगलबंदी। जो खेमचंद जी बोल रहे हैं और जो इधर घनेंद्र जी बोल रहे हैं, उसके पीछे की चाल समझिए जी। ऐसा है कि नॉन कन्फर्मिंग जोन के अंदर जब शराब की दुकानें खुल रही थी, तब डीडीए और एनसीडी क्या कर रही थी? हम लोग छोटे मोदी के तो कर्म कांडों पर बात कर रहे हैं, ये बड़े मोदी के चेलों पर भी तो बात कर लें। कौन है बड़े मोदी? बड़े मोदी के कौन है चेले? मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। और चेले कौन है उनके? छोटे मोदी है ना ये। कौन? केजरीवाल जी हमारे। अच्छा, वो छोटे मोदी हैं जी। तो इन लोगों के ऊपर बात कर लीजिए। जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, हाँ। दिल्ली की जनता देख रही है हाँ। कि यहाँ पे तो फुटबॉल का गेम चल रहा है, मैं तुझे पास करूंगा, तुझे करूंगा, और गुजरात में चल के बैकडोर से एंट्री मारने की कोशिश ठीक है। करूंगा। इसमें तो यहाँ भी बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देख रही है कांग्रेस पार्टी अब कहाँ है? आवाज उठा रही है कांग्रेस। मैडम देखिए, मजेदार बात, देखिए आज अन्ना हजारे की एंट्री जो इसके अंदर हुई है, आपको मैं एक चिट्ठी दिखाता हूँ। अभी 23 फरवरी को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखी कि आपके चेले जो है दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दिल्ली को ये लोग नशे की राजधानी बना रहे हैं। उसके बाद राकेश अस्थाना जी से मिले, उसके बाद हमारा डेलीगेशन हरदीपपुरी से मिला। उसमें भाजपा के जो 7 सांसद थे और जितने पार्षद थे, जिन लोगों का शराब का धंधा इससे इफेक्ट हो रहा था, उनके ऊपर कान पर तो जून नहीं लग रही थी। हम लोग तो दिल्ली की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। हम लोगों को ये कहा गया है ना, कोई बात नहीं, आप सदन के बाहर से लड़िए। हम सदन के बाहर से लड़ रहे हैं। दिल्ली की लड़ाई हम लोग लड़ते ही रहेंगे। इस देश में और दिल्ली में विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि विकल्प है कांग्रेस पार्टी? मैडम, आज क्योंकि हम लोग सत्ता से बाहर हैं, इसलिए हम ही लोग विकल्प हैं, हमारे अलावा और कोई विकल्प है नहीं। अच्छा, आप विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। अच्छा, प्रेमचंद्र जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, अब बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कांग्रेस के लिए, हाँ, अब इन्होंने कहा क्या है, ये खुद समझ पा रहे हैं? क्या कह रहे हैं, जरा आप बताइए, क्या कह दिया? बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, वो प्रेम जी भी आपको समझा ही देंगे। नीरज जी ने जो बात कही, अपनी पार्टी के लिए कोई व्यक्ति यही कह सकता है। और ऐसे भी जो दिल्ली पर हम बात करें तो पूरी जो शराब को नीति को लेके लड़ाई नहीं, तो मैं कह रही हूँ कि जब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप स्कूल मॉडल क्यों नहीं देखते, आप स्वास्थ्य का मॉडल क्यों नहीं देखते? देखिए, उस स्कूल मॉडल की धज्जियां तो हम लोग उड़ा ही सकते हैं जब आप चाहेंगे। दिल्ली में 16 स्कूल बंद करने वाले और 1 स्कूल बनाने वाले क्या शिक्षा के मॉडल पर बात करेंगे? अभी तो बताया गया कि 500 करोड़ का किस तरीके से भ्रष्टाचार है उसके अंदर। ठीक है, घनेंद्र जी जवाब देंगे। प्रेम कुमार जी पहले घनेंद्र जी के पास आते। प्रेम कुमार जी,
मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। देखिए कांग्रेस के साथी ने कहा कि वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, वो इसलिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को 0 नंबर की पार्टी बना दी है। 2015 में भी 0 थे, 2020 में भी 0। विधानसभा में इनका एक भी सदस्य नहीं, एक भी विधायक नहीं है। और ये चलिए ठीक है, उनका अपना पक्ष है, लेकिन कि सड़क पर भी संघर्ष किया जा सकता है। ज्ञानेंद्र जी थोड़ा तेज बोलिएगा, ज्ञानेंद्र जी थोड़ा तेज। खाली सदन के अंदर संघर्ष जरूरी है क्या? हाँ नीरज जी सुन लिया, सुनिए नीरज जी सुन लिया। देखिए मैं फिर वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया पिछले 2 महीने से। भैया एक ही टेप रिकॉर्ड कब तक बजाओगे? आपके मुख्यमंत्री माननीय श्री केजरीवाल जी बोलते हैं कि विधायकों को खरीदा जाता है। अभी आप बोल रहे हो कि एलजी ने 1400 करोड़ रुपए का किया। अरे आपके क्या हाथ में क्या घुंघरू बंधे हैं? आपके पैरों में घुंघरू बंधे हैं? आप जा नहीं सकते हो कोर्ट में? कोर्ट में क्यों नहीं जाके बोलो? क्यों नहीं आप शिकायत करते हो कि एलजी भ्रष्ट है? 1400 करोड़ रुपए का उसने घपला किया, उसमें नोटबंदी में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसने आपको रोका हुआ है? अरे देखिए ऐसा है कि अपने तरफ से मत को पास मत करिए। आपके 3 के 3 हवाला, दूसरा है आपका लीकर गेट, तीसरा है आपका स्कूल गेट। जो दोनों गेट में करप्शन अभी सामने आ रहा है, आप उसको डाइवर्ट करना चाहते हो। आपके पास मुद्दे कुछ नहीं है। देश की जनता जानती है, देश का सबसे बड़ा अगर झूठा और इंसान अगर कोई है तो सिर्फ केजरीवाल है। केजरीवाल आज कुछ बोलेंगे, कल पलट जाते हैं, परसों कुछ बोलेंगे, फिर पलट जाते हैं। अरे भाई साहब ये बताइए, अगर आपको इतने डेटा आपके पास पड़े हुए हैं तो क्यों नहीं प्रस्तुत करते हो सबके सामने? क्यों नहीं रिकॉर्डिंग लेके आते हो? मैं रिकॉर्डिंग दिखाने को तैयार हूँ। कल मेरे पास आया था, अरे जी 50 करोड़ रुपए ले लीजिए, लेकिन टीवी डिबेट में आप बिल्कुल हमारे आम आदमी का पक्ष लीजिएगा, ऐसा बोल रहे थे। बताइए आपके नेता वैसा फोन करके बोलते हैं। देखिए सब चीजें अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है। ये बता दीजिए 1% जो 200% था एक्साइज, उसको 1% संजय जी चुप हो जाए तो। प्रेम कुमार जी, संजय जी बोलिए। देखिए मैं प्रीति जी एक बात कह रहा था जो पूरा होने से रह गया। मेरे संघीय आदमी क्या है? अगर आपके पास तथ्य नहीं होते तो संघीय हो जाता है। अरे भाई पहले तभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ये बताओ 1200 टॉयलेट क्यों बने? मुझे जवाब दो, 1200 टॉयलेट क्यों बने? उन टॉयलेटों को अपने क्लासरूम क्यों दिखाया? ये बताया बिना टेंडर दिए हुए 500 करोड़ का टेंडर आपने कैसे दे दिया? आपने टेंडर निकलवाया था? नहीं निकलवाया था। फरवरी 2020 में रिपोर्ट आपके पास आई थी, आपके क्या मुंह में कहीं जमा थे? आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप भ्रष्ट हो, मानो भ्रष्ट हो। ठीक है प्रेम कुमार जी, अरे आंसरेबल आप क्या होंगे? आप देश के लिए भी आंसरेबल नहीं हो। एक नंबर के चोर पार्टी। प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। मैं अगर सब लोग चुप हो जाएं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए लिक्वर शराब को लेकर के ये पूरा हंगामा क्या है? एक चीज शराब को लेकर के है नहीं, चोरी ये कैसे होगा? कोई डिसिप्लिन ही नहीं है पैनल का, फिर मैं नहीं बोलूंगा ऐसे। ठीक है घनेंद्र जी, प्रेम कुमार जी पत्रकार हैं, राणा जैसे आदमियों को मत बुलाया करो। अच्छा तुम्हारे ऐसे आदमी को बुला करे, आप ऐसे आदमी को बुला करे क्योंकि डेटा आपको दे दिया, आपको तकलीफ हो गई। आपको डेटा दे दिया, तकलीफ हो गई। ये बताओ 500 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था फरवरी 2020 में, आपको रिपोर्ट सबमिट कर गई थी, आपने एक्शन लिया? अरे ऐसी चोर सरकार तो मैंने कभी देखी नहीं। भाई ये बताइए, स्कूल टॉयलेट तो स्कूल बता दिया, 5 लाख के जो क्लासरूम बनते थे उसको 33 लाख का बना दिया। कहाँ से बना दिया भाई? संजय राणा एक सेकेंड, घनेंद्र जी एक सेकेंड, प्रेम कुमार जी मैं संक्षेप में एक बात नहीं कर पाओगे। मैं संक्षेप में एक बात बोल रहा हूँ। अरे आप संजय राणा एक सेकंड, घनेंद्र जी हम सुन रहे हैं आपको, देश सुन रहा है आपको। घनेंद्र जी नॉलेज जब कम होना इंसान को डिबेट में संजय राणा एक सेकंड, संजय राणा ठीक है। संजय राणा कमिंग टू संजय राणा प्लीज पढ़ लीजिए प्लीज घनेंद्र भारद्वाज जी एक सेकंड
प्रेम कुमार जी, देखिए, दिल्ली में शराब को लेकर पूरी लड़ाई क्या है? अवैध क्षेत्र में शराब बिके, ये नई आबकारी नीति में आया। अब एमसीडी, भाई एमसीडी शराब बिकवाएगी या कि दिल्ली सरकार बिकवाएगी? लड़ाई इसी बात की है। लड़ाई इसी बात की है कि शराब कौन अधिक से अधिक बिकवाएगा। और जितनी उसके बाद से जितनी कार्रवाई हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति के खिलाफ कभी प्रदर्शन किया था? नहीं किया। ये ईडी और सीबीआई को लेकर आई कि हमारे पास तो ईडी और सीबीआई है। लेकिन अगर आप नीति से सहमत नहीं है, अगर आप एमसीडी दिल्ली सरकार की नीति से सहमत नहीं है, तो सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए। राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म यही होता है। लेकिन इसके बजाय आप सीबी और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप मनीष सिसोदिया जी को बेईमान साबित नहीं कर सकते। उनके घर में आप खोजिए, उनके लॉकर में आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। आपको नीति के खिलाफ लड़ना है, सड़क पर उतरिए। और आपके पास तो पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। अरे बंद कीजिए शराबबंदी, शराबबंदी को लागू कीजिए, नशाखोरी को बंद कीजिए। पूरे देश में यूनिफॉर्म पॉलिसी लाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाइए। ये शराब के नाम पर ये तमाशा बंद होना चाहिए। राजनीतिक धर्म जो है वो सामाजिक धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। समाज के लिए, देश के लिए नशा कैसे बंद होगा, मिलकर के चिंतन कीजिए। देश में सबसे ज्यादा आपकी सरकार है। आप यहाँ एमसीडी और सरकार के विरुद्ध लड़ाई और इस तरह का तमाशा सरकार गिराने की कोशिश, ये इन सब चीजों से दूर रहिए। ये जरूरी है, वक्त का तकाजा। हेमचंद शर्मा, देखिए, हमारे आदरणीय सीधे पत्रकार जी को आम आदमी पार्टी की चोरी नहीं दिखाई दे रही। आंख बंद करके बैठे हो, दुष्टराज की तरह आंख बंद करके बैठना चाहते हैं। अरे चोरी की है उन्होंने, नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोले। एमसीडी का क्या लेना देना है? आप एमसीडी पे आरोप लगा रहे हो। आप दिल्ली सरकार की चोरी पे क्यों नहीं बोलते? दिल्ली सरकार जवाब क्यों नहीं देती? 2% से कमीशन को 12% क्यों किया? अमित शाह के खिलाफ बढ़ाने की बात की थी, क्यों अभी कम हो गया? मोदी जी के खिलाफ जांच कब होगी? जिसने 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा अपने करा, इनकी जांच कब होगी? इसका जवाब चाहिए हमें। देखिए, इसका जवाब चाहिए। विनय सक्सेना को कब गिरफ्तार करोगे? इस भ्रष्टाचारी को कब गिरफ्तार करोगे? और केजरीवाल जी आज शराबियों के, कबाबियों के इस समय सरगना बन चुके हैं, वो ठेकेदार बन चुके हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में देश जानना चाहता है 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने, ये वही केजरीवाल जी हैं, संदीप कुमार को भी इन सवालों का जवाब चाहिए। हमने सारे जवाब वही हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी सीएम ने दिए, हमारे सब नेताओं ने दे दिए। तुम बताओ विनय सक्सेना को कब गिरफ्तार करा रहे हो? कब के खिलाफ सीबीआई जाएगी? कब मोदी जी के खिलाफ सीबीआई जाएगी? पकड़ी गई है, सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली वालों के हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हम पिछले 1 साल से लगातार सड़क पे, हम लगातार विधानसभा में नीरज मिश्रा, ठीक है, नीरज मिश्रा, ठीक है, नीरज मिश्रा आते हो, नीरज मिश्रा बोल रहे हैं, नीरज मिश्रा भी बोल रहे हैं। अच्छा, नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। नीरज मिश्रा बोलिए, नीरज मिश्रा बोलिए। देखिए, ये फुटबॉल वाली बात जो मैं कह रहा था, वही प्रेम जी ने आपको समझाया कि ये लोग आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता दोबारा से बोल पड़े कि भाई एमसीडी का आपने इसमें क्यों नाम लिया? दिल्ली के मास्टर प्लान के अंदर जब आपने डिविएशन किया और आपने नॉन कंफर्मिंग जोन रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर आपने शराब की दुकानें खोली, जिन शराब की दुकानों पर 1 बोतल खरीदने जाइए और 4 बोतल आपको मुफ्त मिलती थी। ये यही अन्ना हजारे के यही चेले थे ना, जो सभाओं में बोलते थे कि किसी भी महिला ने विरोध किया तो हम उस रेजिडेंशियल एरिया में से शराब की दुकानें हटा देंगे। वहां पर जहां एक भी दुकान नहीं थी, वहां पर 4-4 दुकानें खोल दी और उसको रोकने की जिम्मेदारी जो थी वो डीडीए और एमसीडी की थी। बार बार हम लोगों को यही समझाने की जरूरत है कि डीडीए और एमसीडी भी इस भ्रष्टाचार के अंदर सबसे ज्यादा मिली हुई है।
एनसीडी का इसमें कोई इतने बड़े लेना देना नहीं है। गुनहगार एनसीडी ने कार्रवाई दिल्ली के की, भ्रष्ट भारतीय जनता शराब पार्टी ने मंत्री मनीष लगातार सिसोदिया है, संघर्ष किया, उससे तब ज्यादा हमने इसके बहुत अंदर सारे जो ठेकों को जिम्मेदार बंद है कराया। वो डीडीए नॉन के कंफर्मिंग डीसी एरिया में और शराब एनसीडी के के ठेके खोलने चेयरमैन, का काम ये आम दोनों आदमी पार्टी तीनों ने लोग किया, इसके करोड़ों अंदर रुपए जेल जाने दिए, चाहिए पैसे और लेके उन्होंने दिल्ली को ठेके नशे की बांटे, राजधानी पैसे बनाने लेके के लिए उन्होंने ठेकों इन को लोगों को बनवाया। सार्वजनिक आज जीवन से ठेकेदार संन्यास भी ले रो लेना रहा है, चाहिए। जनता भी रो रही है, जनता भी परेशान है। प्लीज एमसीडी को इसमें ना घसीटें। ये पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया जी और प्रेमचंद केजरीवाल शर्मा जी का जी, किया कराया था। एक बात बताइए, अगर नॉन रेजिडेंशियल जोन में कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है या रेजिडेंशियल जोन में होती है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? एनसीडी की कंफर्मिंग जो भी लिमिट है उसके अंदर एनसीडी, भाई आप घर बनाने आते हैं, एनसीडी वाले आपके घर पे आके बुलडोजर चला के चले जाते हैं, हमने तो बंद उस भी समय कराया। एनसीडी अपना काम कर रही होती है तो बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, संजय राणा। नहीं कर रही है। संजय राणा, संजय राणा, संजय राणा। कुछ नीरज भाई की बातों से सहमत हूँ। वो जो बातें अपनी रखे हैं उस पे एनसीडी की भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसपे नहीं हुई है। लेकिन हमें लगता है हमारे जो आपके मित्र थे शायद चले गए। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, 2-3 तथ्य दूंगा जो बहुत जरूरी है दिल्ली की जनता के लिए। मैं तो दिल्ली में नहीं रहता हूँ, फिर भी वहां के जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दिवालियापन की तरफ जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का जो आज का कर्जा तकरीबन 31,000 करोड़ रुपया है। दिल्ली पावर कॉर्पोरेशन 2,561 करोड़, हाँ अब बढ़ गया है, 2,561 करोड़ रुपया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का तकरीबन 29,000 करोड़ रुपया है। देखिए प्रीति जी, समस्या ये ना फ्रीबीज जो चल रहा है ये छुपाया जा रहा है। ये जितने भी ऑडिट हैं 2015 के बाद से ऑडिटिंग नहीं हुई है। केजरीवाल एक IRS ऑफिसर, इनको सब कुछ पता है कि कहां पे लॉस हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चाहे वो लिकर ले लीजिए, चाहे अब स्कूल का देख लीजिए, सब जगह धांधली है। हवाला केस की में बताइए, एक एड्रेस दिया गया है जो रीमा कॉर्पोरेशन का है, जो मिस्टर जैन के रिलेटिव हैं, और वहां पे वो ऑफिस ही नहीं है, वो कार्यालय ही नहीं है। 10 करोड़ के बिल क्लियर कर दिए गए हैं बिना पेपर के, जांच पड़ताल के। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? अगर कोई प्रश्न उठाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम जैसे भी ये बोल रहे थे कि भाई LG भ्रष्ट है, मैं तो बोलता हूं जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाए और बोले, CBI इंक्वायरी की मांग करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा और कोई भी सरकार उसको रोक नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे बैठ के टीवी डिबेट में या टीवी चैनल पे ये प्रवक्ता जो बोलते हैं कि भैया इसके पर कार्रवाई हो, अरे भाई आप साक्ष्य लाएंगे तब होगा, तब कार्रवाई हो पाएगी। नीरज मिश्रा हाथ उठा रहे थे, जल्दी से छोटा सा नीरज मिश्रा। देखिए मैडम, अभी संजय जी, नीरज मिश्रा आपकी आवाज गई। ठीक है, बोलिए बोलिए संजय मिश्रा, नीरज मिश्रा। हाँ हाँ, देखिए ठीक है, प्रेम कुमार जी बाइंड अप करेंगे अपनी बात। आपकी आवाज नहीं आ रही, नीरज मिश्रा आवाज नहीं आ रही है। प्रेम कुमार जी, संजय जी बार बार कह रहे हैं कि LG के खिलाफ आरोप है तो कोर्ट में चले जाइए। हाँ। देखिए आरोप तो प्रधानमंत्री जी के भी खिलाफ थे, चौकीदार चोर है नारा लगाया था। प्रधानमंत्री जी कोर्ट गए थे क्या? नहीं, जनता की कोर्ट में गए थे। राजनीतिक प्रश्नों को, अभी LG के खिलाफ इतना बड़ा आरोप, सबसे पहले उनको सैक करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये छोटे मोटे आरोप तो है नहीं, सब लोग कोर्ट जाएंगे क्या? ये कोर्ट जाने वाली बात नहीं है। LG के खिलाफ इतना बड़ा आरोप है, LG को इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, ये मत बोलिए कोर्ट नहीं गए थे, कोर्ट गए थे बाइज्जत। ठीक है, छोटा सा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और साथ ही आपने देखा कैसे दिल्ली की जो लड़ाई है, अब किस कदर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। शराब को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, मनीष सिसोदिया के घर को पहले खंगाला गया, फिर आज उनके लॉकर को खंगाला गया। अब उसके बाद मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपने खंगाल तो लिया और आपके कुछ नहीं मिला। क्या LG के ऊपर आप कार्यवाही करेंगे? जो दिल्ली के LG हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप और हवाला के आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां, क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं और अब पूरे देश की नजर यहां है, जिस तरीके से भाजपा लगातार सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी को ले रही है और आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ भाजपा को ले रही है। ऐसे में कहां जाकर ये टकरार रुकेगी, वो देखने वाली बात होगी।